रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, शाहजमान अकबर फ्रॉम CCU। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने स्टार्ट किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड क्या है। देखें बेटे, टोटल हमारे पास जो इस अर्थ क्रस्ट के अंदर जितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं उनकी तादाद है 118। 118 एलिमेंट्स जो कि डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, जिनमें नेचुरल भी हैं, जिनमें साइंटिफिकली जो है वो फॉर्म भी किए गए हैं। तो इनमें से जो सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स हैं, सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स की बात की जाए, देखिए ना, टोटल है 118 एलिमेंट्स। इसमें सिर्फ कार्बन एलिमेंट के कंपाउंड्स की बात की जा रही है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कह रहे हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये लार्ज अबंडेंस में पाए जाते हैं, एक ह्यूज अमाउंट में पाए जाते हैं। तकरीबन मोर देन 10 मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट। ये इनकी मैग्नीट्यूड है, ये इनकी डाइवर्सिटी है कि तकरीबन कार्बन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, अगर हम ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कंसीडर करें तो मोर देन 10 मिलियन जो है वो इस अर्थ क्रस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। और इनकी रीज़न्स क्या हैं उनको आज हमने डिस्कस करना है। इसकी बेटे हमारे पास 4 बेसिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से सच अ लार्ज कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट, जिसकी वजह से इस ज़मीन में, इस कुरे अर्ज़ पर तकरीबन 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। उन 4 रीज़न्स में सबसे पहली रीज़न है, जो सबसे बेसिक वजह है, जो कि मेन रीज़न है इस डाइवर्सिटी, इस लार्ज अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसे हम नेम देते हैं कैटिनेशन का। बेसिक रीज़न है इस डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की। अब ये कैटिनेशन क्या है कि जो हमारे पास कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक करते जाते हैं, ये एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते जाएंगे, खा वो सिंगल हैं, वो डबल हैं या ट्रिपल हैं। तो ये जो कार्बन एटम्स की अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाने की जो एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो रिंग्स बनाते हैं, जिसकी वजह से वो लॉन्ग चेन्स बनाते हैं, ये एबिलिटी, इनकी ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, कैटिनेशन कहलाती है। तो हम डिफाइन करते हैं एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स, के कार्बन एलिमेंट के जो एटम्स हैं एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और लिंक करके क्या बनाते हैं, टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। एक लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और लार्ज रिंग्स बनाते हैं। रिंग्स आप लोगों के पास मैंने बताए थे आप लोगों को, हमारे पास इसमें बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल जो होंगे वो कौन से होंगे, वो बेटा आप लोगों के पास बेंजीनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिसमें नेफ्थलीन भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिंग्स की तो साइक्लोहेक्सेन था, साइक्लोब्यूटेन था, ये रिंग्स बना रहे हैं। अगर हम चेन्स की बात करें तो आप लोग डिकेन को दे सकते हैं। 10 कार्बन एटम पर मुश्तमिल एक लॉन्ग चेन जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इस तरीके से कार्बन एटम एक दूसरे के साथ लिंक बनाकर, एक दूसरे के साथ बॉन्ड होकर, एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या बनाते हैं, लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज रिंग्स। और इस एबिलिटी को, इस सलाहियत को क्या कहा जाता है, कैटिनेशन। एंड कैटिनेशन इज द मेन रीजन, कैटिनेशन इज द बेसिक रीजन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद रीजन क्या है जिसकी वजह से यही कार्बन ही क्यों कैटिनेशन शो करता है, ये कार्बन क्यों कैटिनेशन शो करता है।
एलिमेंट्स के लिए बेसिक कंडीशन क्या है कि वो इस कैटिनेशन का मुजाहरा कर सकें? बेटा दो प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट्स के अंदर मौजूद होनी चाहिए। इन दो प्रॉपर्टीज़ अगर किसी भी एलिमेंट में एग्जिस्ट करती हैं तो वो एलिमेंट जो है वो क्या कर सकता है, वो कैटिनेशन को शो कर सकता है। जिसमें बेटा हमारे पास पहली जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 और ग्रेटर देन 2, कि एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कार्बन एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। कार्बन बेटे क्या है? टेट्रावैलेंट कंपाउंड है। टेट्रावैलेंट मीन्स इट हैज़ वैलेंसी, कि इसकी वैलेंसी बेटा कितनी है? 4 है। कितनी वैलेंसी है? 4 है। तो पहली शर्त के ऊपर ये एलिमेंट पूरा उतरता है कि इस एलिमेंट की वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये पहली कंडीशन इसकी पूरी हो गई, जिसकी वजह से कैटिनेशन शो करते हैं। और दूसरी रीज़न क्या है? बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट, बॉन्ड्स मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स। विद इट ओन एटम्स का मतलब है कि कार्बन का कार्बन के साथ ही बनने वाला बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स, के एलिमेंट का अपने ही एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए बेटे? एलिमेंट्स इसके बाद बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर। बेटा क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसकी एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। बात करते हैं, क्या मैंने कहा कि एलिमेंट्स का अपने ही एटम्स के साथ बनने वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बनिस्बत किसकी? देन द बॉन्ड मेड बाय एलिमेंट विद अदर एटम्स, के किसी दूसरे एटम के साथ, किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, जो किसी दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ बनाए जाने वाले बॉन्ड की निस्बत अपने ही एटम के साथ बनने वाला बॉन्ड क्या होना चाहिए बेटे? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्पेशली बॉन्ड विद ऑक्सीजन, के ऑक्सीजन के साथ बनने वाले बॉन्ड से ख़ास तौर पर इससे भी क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बॉन्ड एनर्जीज़ की। बेटा आप लोग देखें, कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसकी बेटे बॉन्ड एनर्जी होती है 355 किलो जॉल पर मोल। 355 किलो जॉल पर मोल। अगर हम इसका कंपैरिजन करें किसी दूसरे एलिमेंट के साथ बनाए जाने वाले बॉन्ड, स्पेशली ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, तो बेटा इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ये है 351 किलो जॉल पर मोल। अब बेटा आप लोगों के सामने है 355 बॉन्ड एनर्जी एंड 351 बॉन्ड एनर्जी, तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो गया? अपने ही एटम के साथ बनाए जाने वाला बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्गर है बनिस्बत किसी दूसरे एलिमेंट, स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बनाए जाने वाले बॉन्ड से। तो इसका मतलब इन दोनों कंडीशंस के ऊपर, इन दोनों रीजंस के ऊपर जो हमारे पास कार्बन एटम है वो पूरा उतरता है। उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं, वो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को एग्जिबिट करता है, दोनों प्रॉपर्टीज़ का मुजाहरा करता है। और इसी वजह से जो हमारे पास कार्बन है वो कैटिनेशन का मुजाहरा करता है, और इसी कैटिनेशन की वजह से सच अ लार्ज नंबर ऑफ, सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट इन द अर्थ क्रस्ट। इसके बाद बेटे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि बोथ सिलिकॉन एंड कार्बन हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, कि कार्बन और सिलिकॉन क्योंकि एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, दोनों की एक ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, लेकिन बट कार्बन शो कैटिनेशन, कार्बन तो कैटिनेशन शो करता है, वाइल सिलिकॉन डज नॉट, जबकि सिलिकॉन शो नहीं करता। बेटे इसकी रीज़न बतानी है कि वाई, इसकी क्या वजह क्या है। देखें बेटे दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर हैं, दोनों की एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसका मतलब दोनों की वैलेंसी तो सेम होगी। अगर कार्बन टेट्रावैलेंट है तो सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंट होगी। पहली कंडीशन तो दूसरों की क्या होगी? दोनों की एक जैसी होगी। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं बेटा, बॉन्ड एनर्जीज देखें, इट इज़ मेनली ड्यू टू देयर बॉन्ड एनर्जी, इनकी बॉन्ड एनर्जी की वजह से ऐसा होता है। अगर हम कार्बन की बॉन्ड एनर्जी देखें
तो 355 है, जबकि सिलिकॉन की देखें तो 200। इसका मतलब कि सिलिकॉन का अपने ही एटम के साथ बनाए जाने वाला बॉन्ड क्या है, वीक है, और कार्बन का अपने ही एटम के साथ बनाया जाने वाला बॉन्ड क्या है बेटे, स्ट्रॉन्ग है। अब कार्बन का स्पेशली किसी दूसरे एटम, स्पेशली ऑक्सीजन की बात करें, किसी दूसरे एटम स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बनाया जाने वाला बॉन्ड क्या है, 351, यानी इसकी निस्बत क्या है, वीक है। और अगर हम सिलिकॉन की बात करें, इसका किसी दूसरे एटम स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बनाया जाने वाला बॉन्ड देखें तो क्या है बेटे, 452 स्ट्रॉन्ग है, जबकि क्या होना चाहिए था, वीक होना चाहिए था। बेटा इस वजह से, इन बॉन्ड एनर्जीज की वजह से कि दोनों की एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन सिलिकॉन क्यों नहीं शो करता, बेटा उसकी वजह यही है कि सिलिकॉन की अगर हम बात करते हैं तो सिलिकॉन का अपने ही एटम के साथ बनाया जाने वाला बॉन्ड बनिस्बत किसी दूसरे एटम स्पेशली ऑक्सीजन के साथ बनाए जाने वाले बॉन्ड की निस्बत क्या है बेटा, कमज़ोर है, वीक है। तो इसका मतलब यह हुआ कि सिलिकॉन इस वजह से क्या शो नहीं करती बेटे, कैटिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती, जबकि जो हमारे पास कार्बन है वो कैटिनेशन एग्जिबिट करता है, वो कैटिनेशन का मुजाहरा करती है। और अगर हम बात करें नेचुरली तौर पर, तो नेचुरली जो हमारे पास सिलिकॉन है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, सिलिका एंड सिलिकेट्स। ये बेटे एमसीक्यूज के तौर पर आप लोगों ने माइंड में रखना है कि नेचुरली जो है सिलिकॉन कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटे। इसके बाद दूसरी जो रीज़न है इस डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की, वो है बेटे आइसोमेरिज्म। वो क्या है, आइसोमेरिज्म, बहरूपियापन जो है इसे कहा जाता है, इसे बहरूपियापन कहते हैं। अब हम इसे डिफाइन करने लगे हैं कि द कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स। कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, आइसोमर्स कहा जाता है, एक दूसरे का बहरूपिया कहा जाता है। कंपाउंड्स आर सेड टू बी आइसोमर्स। अच्छा जी, कंपाउंड्स को एक दूसरे का आइसोमर्स कहा जाता है कब, व्हेन इफ दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स, लेकिन मॉलिक्यूल्स के अंदर उनकी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है, उनके एटम्स की अरेंजमेंट से मुराद उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा, या फिर डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूलाए ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, बहरूपिया कहलाएंगे। और इस अमल को, इस प्रोसेस को, जिसमें क्या होता है बेटे, मॉलिक्यूल्स के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज सेम हों और स्ट्रक्चरल फार्मूलाज डिफरेंट हों, उनमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो, इस अमल को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटे, आइसोमेरिज्म कहा जाता है। और उन स्ट्रक्चरल ऑफ एटम्स को, यानी उन एलिमेंट्स को, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को एक दूसरे का क्या कहा जाएगा बेटे, आइसोमर कहा जाएगा। अब इसको हम एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। एग्जाम्पल है आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन के आइसोमर्स देखें। ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप लोगों को पता है, C4H10। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बेटे ब्यूटेन का, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H10। इसको आप लोग डिराइव करके भी देख लें, CnH2n+2। ब्यूटेन आप लोगों को पता है n की वैल्यू 4 होती है, 4 कार्बन होती हैं, H2 × 2+2 C4 2 4 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं बेटा इनके हम आइसोमर्स देखते हैं, इसकी हम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स देखते हैं। पहला आप देखें तो कार्बन जो है स्ट्रेट चेन के अंदर मौजूद है। कितनी कार्बन्स हैं, 1 2 3 4। आप लोग जानते हैं टर्मिनल जो है ये क्या होती हैं, इनमें 3 जो है हाइड्रोजन अटैच होती हैं, और दरमियान में जो मौजूद होती हैं इनमें 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं ड्यू टू द टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया तो 3 हाइड्रोजन लगाए, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। यहाँ पे एक बनाया तो 3 लगाएंगे, 4 जो है इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी हो रही है। यहाँ पे कार्बन सेंट्रल में 2 बनाती हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर लगाए जाते हैं। अब बेटे इसका नाम होता है नॉर्मल पेंटेन। इसका नेम क्या होता है बेटे, नॉर्मल पेंटेन। इसके बरक्स हम यहाँ पर देखें, दूसरे कंपाउंड में देखें,
देखिए बेटे फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, 1 2 3 4, 4 कार्बन पूरी हो गई, हाइड्रोजन 3 and 3 6 and 2 8 और 2 10 हाइड्रोजन भी पूरी हो गई। इसको हम देखते हैं बेटे, स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें कि स्ट्रेट चेन के अलोंग एक ब्रांच लगी हुई है। इस कार्बन को आइसोकार्बन कहा जाता है और इस कंपाउंड को बेटे कहा जाता है आइसोब्यूटेन। किस चीज का नेम देते हैं बेटे? आइसोब्यूटेन। सॉरी बेटे, ये क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन, सॉरी नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होगा बेटे? नॉर्मल ब्यूटेन। हम ब्यूटेन को स्टडी कर रहे हैं, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसका नेम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। देखिए अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो है ये चेंज हो गई है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है, स्ट्रेट चेन के अलोंग एक ब्रांच लग गई है। एटम्स को देखें, 1 2 3 4, 4 कार्बन पूरी होंगी, हाइड्रोजन 3 3 6 and 3 9 और 1 10। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला या अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफरेंट हो गई। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आइसोमेरिज्म कहलाएगा। एक बात बेटे माइंड में रखिएगा कि नंबर ऑफ आइसोमर्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कि अगर कार्बन एटम की तादाद बढ़ती जाए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाए, तो आइसोमर्स जो हैं वो भी क्या होते जाते हैं? इंक्रीज होते जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं बेटे, आइसोमर्स देखते हैं पेंटेन के, फार्मूला C5H12। फार्मूला क्या है बेटे इसका? C5H12, यानी CN अगर H2N+2 देखें, यहाँ पे N होता है बेटे 5, H2 × 5 + 2, 5 to 10 + 2 कितना हो गया? 12। अब देखें बेटे ये स्ट्रेट चेन के अंदर 5 कार्बन मौजूद हैं। इसे बेटा हम नाम देते हैं नॉर्मल पेंटेन का। किस चीज का नेम देते हैं बेटे? नॉर्मल पेंटेन का। ये नॉर्मल पेंटेन है। कार्बन 1 2 3 4, 5 कार्बन पूरी, 3 and 3 6 and 6 12 हाइड्रोजन्स पूरे। इसको देखते हैं बेटे, यहां पर ये कार्बन बेटे यहां पर भी हो सकती है, ये कार्बन यहां पर भी हो सकती है, यहां पर भी हो सकती है, मतलब यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, ये कहीं पर भी अटैच हो सकती है। अब इस स्ट्रेट चेन के अलोंग एक ब्रांच आ गई है, तो इस जो हमारे पास आइसोमर है, यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला चेंज हो गया है, इसे बेटा हम कहते हैं आइसोपेंटेन। इसे क्या कहेंगे बेटे? आइसोपेंटेन कहेंगे। फार्मूला देखें, 1 2 3 4 5 जो कार्बन पूरी, हाइड्रोजन 3 and 3 6 and 3 9 and 2 11 + 1 12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया। नेक्स्ट देखें बेटे, इस सेंट्रल कार्बन के साथ 4 कार्बन जो हैं ये अटैच्ड हैं। देखिए स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज हुई है। अब इसका नेम क्या होगा बेटे? इसे हम नेम देते हैं नियोपेंटेन का। किस चीज का नेम देते हैं? नियोपेंटेन का। ये हमारे पास थर्ड आइसोमर हो गया। अब देखें कार्बन की तादाद 4 थी तो 2 आइसोमर थे, कार्बन की तादाद 5 हुई तो 3 आइसोमर्स हो गए। मतलब जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी, आइसोमर्स की तादाद बढ़ती जाएगी, और इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? आइसोमेरिज्म कहेंगे। आप आइसोमेरिज्म के एग्जाम्पल्स में ये दोनों लिखेंगे, ब्यूटेन के आइसोमर्स भी, फिर नंबर के हवाले से आप लोग पेंटेन के आइसोमर्स भी लिखेंगे। इसके बाद बेटे थर्ड रीजन जो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, बेटे स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक साइज है, इसका एटॉमिक साइज बेटे वेरी स्मॉल होता है। ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज, एटॉमिक साइज इसका वेरी स्मॉल होता है। जब एटॉमिक साइज स्मॉल होगा तो इसका जो बनाया जाने वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो क्या होगा बेटे? स्ट्रॉन्ग होगा। और इसी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो हमारे पास सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ, सच अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये इसका जो बनने वाला कोवेलेंट बॉन्ड है, ये कार्बन का कार्बन के साथ भी हो सकता है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ भी हो सकता है, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, या कार्बन का हेलोजन्स के साथ। हेलोजन्स में आपको पता है कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये सारे क्या हैं? हेलोजन्स हैं। यहाँ पर इससे पहले एक हमारे पास फ्लोरीन भी आता है। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो गई बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हो गई कार्बन की। इसके बाद लास्ट रीजन जो है इस डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड की, वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। कि कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्डिंग का मुजाहरा करती है, मल्टीपल बॉन्ड्स बनाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड्स बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर देखें अपनी इस टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए एक कार्बन, मीथेन में हम बात करते हैं मीथेन की,
ये हमारे पास मीथेन है। मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन्स के साथ 3 बॉन्ड्स बनाती है, ऐसे 4 सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं। ये बात होगी सिंगल बॉन्ड की। अगर हम इथेन की बात करें, इथेन में 2 कार्बन हैं, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड क्या हो गया? सिंगल। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल। ये बात हो गई हमारे पास इथेन की। यहां पर 6 हाइड्रोजन लगेंगी। ऐसे ही अगर हम बात करें तो टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए कौन सा बॉन्ड बनाती है? डबल बॉन्ड बनाती है। और यहां पर कितनी हाइड्रोजन अटैच होंगी? 2 हाइड्रोजन अटैच होंगी, 2 इस कार्बन के साथ, 2 इस कार्बन के साथ। और यहां पर अगर ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बनाती है अपनी टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए, तो यहां पर 1 हाइड्रोजन इसके साथ और 1 हाइड्रोजन इसके साथ। अब देखें, यहां पर कार्बन ने अपनी इस टेट्रावैलेंसी को पूरा करने के लिए, अपने इस 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए, इथेन के अंदर कार्बन कार्बन का कौन सा बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहां पर इसके अंदर इथाइलिन के अंदर, इसका नेम क्या है बेटे? इथाइलिन। इथाइलिन के अंदर कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। कौन सा बॉन्ड बनाया बेटे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और एसिटाइलिन, इसे बेटा नेम देते हैं एसिटाइलिन का। इसे किस चीज का नेम देते हैं? एसिटाइलिन अल्काइन है। यहां पर कार्बन ने अपनी टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है। तो ये हमारे पास कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग हो गई कि अपनी इस टेट्रावैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाती है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाती है और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाती है। और इस वजह से इसकी सच अ लार्ज अमाउंट ऑफ, सच अ ह्यूज मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पाए जाते हैं। अल्कीन, अल्केन, अल्काइन, ये इसी इसकी मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से ये डिफरेंट क्लासेस जो हैं एग्जिस्ट करती हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस किया। इसे बेटा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।